जुआ है, इंसान की जिंदगी के लिए एक जुआ। धूल उड़ाती बड़ी बड़ी गाड़ियां, धूल उड़ाती बड़ी बड़ी गाड़ियां, फेफड़ों के लिए है बीमारियां, फेफड़ों के लिए है बीमारियां। प्रदूषण जो तेजी से बढ़ रहा है, प्रदूषण जो तेजी से बढ़ रहा है, नई नई बीमारियों को पैदा कर रहा है, नई नई बीमारियों को पैदा कर रहा है। पेड़ रहे हैं तेजी से कट, पेड़ रहे हैं तेजी से कट, जीवन प्रत्याशा रही है घट, जीवन प्रत्याशा रही है घट। अब मैं अपने विचारों का आरंभ करूंगा। प्रदूषण की समस्या आज मानव समाज के सामने खड़ी सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। पिछले कुछ दशकों में प्रदूषण जिस तेजी से बढ़ा है, उसने भविष्य में आने वाले जीवन के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया है। संसार के सारे देश इससे होने वाली हानियों को लेकर चिंतित है। संसार भर के वैज्ञानिक आए दिन प्रदूषण से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करते रहते हैं और आने वाले खतरे के प्रति हमें आगाह करते रहते हैं। आज से कुछ दशकों पहले तक कोई प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से नहीं लेता था। प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करना मनुष्य के लिए सामान्य बात थी। उस समय बहुत कम लोग यह सोच सके थे कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग हानि भी पहुंचा सकता है। हम प्रकृति से जितना भी लेते, प्रकृति उतने संसाधन दोबारा पैदा कर देती है। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति का भंडार असीमित है, कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ता गया, वनों को काटा गया, अयस्कों के लिए जमीनों को खोदा गया। मशीनों ने इस काम को और तेजी ला दी। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव लोगों को पर्यावरण पर दिखने लगा। जंगल खत्म होने लगे, उसके बदले बड़ी बड़ी इमारतें, कल कारखाने खुलने लगे। इससे प्रदूषण की समस्या हमारे सर पर आकर खड़ी हो गई। आज प्रदूषण के कारण शहरों की हवा इतनी दूषित हो गई है कि मनुष्य के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं हवा में जहर घोल रहा है। इससे तेजी से वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में तो प्रदूषण ने खतरे का निशान पार कर लिया है। कारखानों से निकलने वाला कचरा नदियों और नालों में बहा दिया जाता है। इससे होने वाले जल प्रदूषण के कारण लोगों के लिए पीने लायक पानी मिलना मुश्किल हो गया है। इससे तेजी से जल प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है। खेत में खाद के रूप में प्रयोग होने वाले रासायनिक तत्व ने तो खेतों को बंजर बनाना शुरू कर दिया है। इससे भूमि प्रदूषण की समस्या भी गंभीर हो रही है। इस तरह प्रदूषण तो बढ़ रहा है, किंतु प्रदूषण कम करने वाले जिन वनों की जरूरत थी, वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं। प्रदूषण के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है। ओजोन लेयर में कई छेद हो चुके हैं। समुद्रों में जीव जंतु मर रहे हैं। कई देशों का मौसम बदल रहा है। कभी बेमौसम बरसात हो रही है तो कभी बिल्कुल वर्षा नहीं हो रही है। इससे खेती को बहुत नुकसान हो रहा है। ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र के किनारे जो देश और शहर हैं, उनके डूबने का खतरा बढ़ रहा है। इससे हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के लुप्त होने की संभावना बढ़ रही है। ऐसे गंभीर समय में यह आवश्यक हो गया है कि संसार के सारे देश मिलकर प्रदूषण की इस समस्या पर लगाम लगाएं। उद्योगों के लिए प्रकृति को नष्ट नहीं किया जा सकता। जब जीवन ही खतरे में पड़ा हो, तो जीवन को आरामदायक बनाने वाले उद्योग क्या काम आएंगे। हाल फिलहाल ही में 12 दिसंबर 2015 में संसार के 186 देश फ्रांस की राजधानी पेरिस में इकट्ठे हुए थे और सबने मिलकर निश्चय किया कि धरती के मौजूदा तापमान को 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। देर से ही सही, पर सही दिशा में उठाया हुआ कदम है, सही दिशा में उठाया हुआ कदम है। अगर वास्तव में इस पर अमल किया गया तो पेरिस में हुआ अधिवेशन मनुष्य जाति के लिए स्वर्णिम आशा की किरण साबित होगा। आशा है कि हम पर्यावरण की रक्षा में अपना पूरा सहयोग देंगे और आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषण के इस दुष्परिणाम से बचाएंगे। मैं अपनी वाणी का अंत कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगा। अगर रोकना चाहते हो प्रदूषण की बढ़ती गति, अगर रोकना चाहते हो प्रदूषण की बढ़ती गति,
तो उपयोग में लानी होगी अपनी मति, तो उपयोग में लानी होगी अपनी मति। सीमित रखो अपना उपयोग, सीमित रखो अपना उपयोग, मत करो संसाधनों का दुरुपयोग, मत करो संसाधनों का दुरुपयोग। धन्यवाद, जय हिंद। वेरी गुड। वनों के बारे में, प्रदूषण के बारे में आपने बहुत बहुत सुंदर बोला। मैंने तो जब ही कह दिया था भैया एटम बम है।